बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब और अपने महबूब की हैं। ये जी खान साहब से मिलने के लिए। ठीक है। और क्या लगता है कि आपको इजाज़त मिल जाएगी खान साहब से मिलने के लिए? जी मैं कल मिला था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा कानूनी आईनी हक़ है। उनका एक टीम प्लेयर हूँ, उनका एक सिपाही हूँ, तो इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ अमूर के हवाले से उनसे मुलाकात मेरा कानूनी और आईनी हक़ है, और उसको मैं थ्रू प्रॉपर लीगल प्रोसीजर यूटिलाइज़ कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा शहनाज साहब, कल जी मेरी मुलाकात हुई है। हम कोई 6 लोग थे और 2 पुलिस के अमला पता नहीं यूनिफॉर्म में थे। तो अब मुझे बताएं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, लीगल हैं, पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, फाइनेंशियल हैं, ग्लोबल हैं, और हमारे ज़ाती भी बहुत सारे मसाइल हैं खान साहब की फैमिली के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से। तो ये हमारा आईनी कानूनी हक़ है और इंशाअल्लाह उम्मीद है इस पर अमल दरामद होगा। 40 रुकनी काबीना बनने जा रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो आपका एक बयान था कि हम इन घुसपैठियों को मिसाल बनाएंगे, तो अब ये वही घुसपैठिए जो हैं 40 रुकनी काबीना के साथ बन रहे हैं, और लास्ट जो इनकी 16 महीने की थी उसमें तो मेरे ख्याल से 80 तक पहुँच गए थे। तो आप ये नंबर फिगर्स बढ़ते हुए देख रहे हैं या क्या इसका क्या समझते क्या करेंगे? ये देखिए जी, जब अल्लाह की पिटकार और अल्लाह की पकड़ आती है तो EDM फेज़ 1 इज़ अ क्लासिक एग्ज़ाम्पल, और अब इन्होंने कितनों से कमिटमेंट्स किए हैं। ये मेरे ख़्याल में इस तादाद को बहुत बढ़ाएंगे, लेकिन हम इनको चलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये आपसे वादा है, कौम से वादा है। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, आप इनकी सोच देख लें, और एक शख्स जो है उसको समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं, बल्कि दोनों भाइयों को। और मुझे हैरानगी इसलिए कि वो पार्टी जो नज़रियात की बात करती है, बुनियादी हकूक़ की बात करती है, पाकिस्तान के अवाम की बात करती है, वो एक दफ़ा फिर, और ये पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा जो इनके साथ अलायंस की है, ये अपनी सियासी मौत, ये भी पार्टी भी मर जाएगी। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन तमाम पार्टियों की साख ख़त्म हो गई है। और PDM में वो तमाम लोग जो इनके की टीम प्लेयर्स थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने तो अपना जो बताना था बता दिया है। इनके अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, इनके अंदर बहुत सारे लोग इस्तिराब में मुब्तला हैं। तो ये जो है, ये अल्लाह ना करे, लेकिन इनको गैंग्रीन लग चुका है, और ये गरीब कटेंगे सारे इंशाअल्लाह। हाँ सर, ये बताइए कि उसके बाद 1 साल बाद तकरीबन कायद से मिलने गया था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको गले लगाऊं, उनका माथा चूमूं, उनका हाथ चूमूं, लेकिन बदकिस्मती से मैं उनके नज़दीक भी नहीं जा सका। एक तो उनको इन्फेक्शन था, दूसरा उनको बहुत दूर बिठाया गया, तो इन्फेक्शन है उनको। बाकी माशाअल्लाह सेहत उनकी, उनके डोले, उनके शोल्डर्स, उनका चेस्ट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों में जो हरारत थी, जो उनकी आंखों में अल्हम्दुलिल्लाह वो गैरत और वो जो एक स्पार्क थी, वो इनको पहली उड़ा ले चुकी है। तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे की बात है, खान इसी ऐवान में बैठ के पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म का हल्फ लेंगे, और पूरी दुनिया देखती रहेगी। क्योंकि पहले भी लोग हमारा मजाक उड़ाते रहे, एक दफ़ा फिर मजाक उड़ा लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हक़ है और हक़ का साथ देने वाला रब होता है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भुट्टो का जो कत्ल था वो गलत। देखिए, अल्लाह ने कुरान में कौम आद, कौम समूद, कौम नमरूद, मुख्तलिफ़ कौमों का ज़िक्र क्यों किया? हमें समझाने के लिए। अगर हम माजी से नहीं सीखेंगे तो यकीन जानिए जो आज इस मुल्क का हाल है, तो मैं एक चीज़ पे मेरा ईमान और यकीन है कि अगर हम माजी से ना सीखें और हम मुत्तहिद ना हुए, और हमने जिस मकसद के लिए मुल्क बना था, और जिस मकसद के लिए इस मुल्क का आईन बना था, और जिस मकसद के लिए कलमा एसोसिएट किया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस वक्त तक हम कामयाबी तो दूर की बात, हम दुनिया में इबरत का निशान रहेंगे। कोई हमें सीरियस नहीं लेगा। आज दुनिया आपको सीरियस नहीं ले, आपका मजाक उड़ा रही है। लेकिन मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। आप पटरी पे चढ़ने लगे हैं, हम इंशाल्लाह ऐवान में आ गए हैं, और ऐवान में अब आप इंशाल्लाह पाकिस्तान की इदारों की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की और आने वाली नस्लों के हवाले से ऐसे इनिशिएटिव्स देखेंगे जिसको आप यूट्यूबर्स को, आप सबको सलाम है, क्योंकि आप ही हमारी आवाज़ बने। बाकी तो हमारा ब्लैक आउट था,
ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں. یعنی میں 9 تاریخ دوپہر 3 بجے تک میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا اور 3 بجے کے بعد سلوٹ شروع ہوئے. اب سب رابطے کر رہے ہیں. اب جو پرائم ٹائم شوز ہیں اس میں بلایا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ انسان کی عزت ہونی چاہیے نہ کہ عہدوں کی. ہم نے بدقسمتی سے عہدوں کو ترجیح دی, اس لیے ہمارے یہ حال ہے. سر یہ بتائیں کہ پی کے اسمبلی میں جو خاتون کے ساتھ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری عزت ہیں, اور آپ مہربانی کر کے میری اس بہن کا رویہ دیکھ لیں جس طرح وہ علی امین گنڈاپور کے پاس چل کے گئی ہیں. میں ایک دفعہ پھر, کیونکہ میں خود ایک باپ ہوں اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہماری روایات پہ کوئی سودے بازی نہیں. ہمیں پھر بھی دل بڑا رکھنا چاہیے. کوئی کچھ بھی کر لے, کیونکہ ہمارے لیے مثال امام الانبیاء, میرے لیڈر جو ہے وہ مثال امام الانبیاء کی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک ایسے ایگزمپلری لیڈر ہیں اور ان سے ہم نے سیکھنا چاہیے, ہم نے دل بڑے کرنے چاہیے. لیکن میں آپ سے یہ آپ کے توسط سے قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے کی اسٹیک ہولڈرس کو یہ ریکویسٹ کروں گا بطور ایک بھائی, بطور ایک ملک کے پاسی کے, کہ ہم نے تو اپنے رویوں پر نظر ثانی کر دی ہیں. حال کے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے روابط جو ایک عرصے سے خراب ہیں, اس کی کوئی ٹیبل ٹاک ہے, کوئی تعلقات بہتری کی طرف لانے کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیا سچویشن ہے اس پہ؟ دیکھیے جی, میرا لیڈر بھی کہہ چکا ہے, ہم بھی کہہ چکے ہیں, ریاست کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز ہماری مثال ایک کنبے کی ہے, اور انشاءاللہ باذن اللہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے بارے میں مختلف رائے رکھتی تھیں, ہم پر کراس لگایا گیا تھا, ہمارے بارے میں مس پرسیپشنز تھیں, ایک عجیب قسم کا بیانیہ پیش کیا جا رہا تھا, وہ سارے کے سارے